जय हिंद साथियों। डॉक्टर कुमावत, जयपुर राजस्थान से। एक होम्योपैथिक चिकित्सक होने के नाते मैं आज चर्चा करता हूँ सर्दी के मौसम में होने वाले चर्म रोगों के बारे में। सर्दी के मौसम की शुरुआत होते ही कई महिलाओं के पैर में बिवाई फटना, त्वचा ऐसे रूखी सूखी रहना, कई ऐसे चर्म रोग हैं जैसे खुजली होना, उसके बाद में उसमें पानी नुमा चिपचिपा पदार्थ निकलना। ऐसे चर्म रोग सर्दी के अंदर बढ़ जाते हैं। कई लोगों के ठंड की वजह से, ज़्यादा ठंड में काम करने से अंगुलियों के जो पोर हैं वो कट जाते हैं, उनमें भयंकर ऐसे पेन होता है और कईयों के सुन्नपन भी आ जाता है। तो ये एक तरह से जो भी चर्म रोग हैं, अगर एलोपैथिक की बात की जाए तो इसमें कई चिकित्सक हैं जो एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स वगैरह दे करके कुछ राहत प्रदान कर देते हैं। बाकी अगर देखा जाए एलोपैथिक चिकित्सा का तो चर्म रोग में बिल्कुल भी कारगर नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कई तरह के उसके नाम दे देते हैं, सोराइसिस है, आपके फला चीज़ से एलर्जी हो रहा है, और जो भी एलर्जिकल जो टेस्ट करते हैं उसमें फिर वो कई चीज़ें बता देते हैं, इन चीज़ों से दूर रहो। मुझे ताज्जुब होता है, कई लोगों को, कई बच्चों को तो अन्न से भी एलर्जी बता देते हैं, कईयों को मिट्टी से, धूल से, इससे एलर्जी बता देते हैं। तो कहाँ तक आदमी बचेगा। और जब चर्म रोग की चिकित्सा की, होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में बात आती है तो होम्योपैथिक चिकित्सा में पूरी तरह से, चाहे बीमारी का नाम क्या हो, कोई कुछ भी नाम हो, उससे कोई मतलब नहीं है वो बीमारी कैसे बढ़ती है। जैसे ठंडी चीज़ के प्रति उस रोगी का क्या रुझान रहता है या उस रोग का क्या रुझान रहता है, गर्म चीज़ के प्रति उसका क्या रुझान रहता है, ऐसे लक्षणों को ध्यान में रख कर के होम्योपैथिक चिकित्सा की जाती है और पूरी तरह से सफलता भी मिलती है। तो बात आती है सर्दी में होने वाले चर्म रोगों की, तो इसमें मुख्यतः 2-3 दवाइयाँ हैं जो लक्षणों के अनुसार हम देते हैं। और एक तरह से स्पेसिफिक औषधि की बात की जाए तो जो चर्म रोग में, सर्दी के मौसम में होने वाले जितने भी चर्म रोग हैं उनमें पेट्रोलियम मुख्य रहती है और एल्यूमिनियम, 2 औषधियाँ आती हैं। ये सर्दी में होने वाले सभी चर्म रोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं। वैसे अगर किसी रोग में चिपचिपा पदार्थ, शहदनुमा, जैसे खुजलाने के बाद में या कैसे भी वो द्रव निकले और उसमें चिपचिपाहट हो तो उसमें ग्रेनाइट 30 भी आप दे सकते हैं। वरना मुख्य रूप से देखा जाए तो पेट्रोलियम 30 और एल्यूमिनिया 30 के नाम से जो मेडिसिन आती है वो अगर आप इसमें देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और किसी की कोई समस्या हो तो आप किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। और नहीं तो आप इन 2 दवाओं के एल्यूमिना 30 और पेट्रोलियम 30 से सर्दी में जो होने वाले हाथ फटना, पैरों में बिवाइयाँ फटना या त्वचा का रूखापन होना, इनमें बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। जय हिंद। आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ डॉक्टर कुमावत, एक होम्योपैथिक चिकित्सक, जयपुर राजस्थान से। जय हिंद।